भारत साधु संतों, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है। सनातन धर्म में साधु संतों, गुरुओं का बड़ा महत्व रहा है। वही ऋषि मुनियों का अस्तित्व तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग सभी युगों में रहा है। राजा महाराजाओं और आम जनमानस को ऋषि मुनि ये शिक्षा देते थे। यहाँ तक कि राज्य चलाने में भी वो राजाओं का मार्गदर्शन किया करते थे। साधु संतों, ऋषि मुनियों ने हमेशा से ही समाज को सही राह दिखाई है और उन्हें धर्म की ओर मोड़ा है। महान ग्रंथों की रचनाएं की हैं जो युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रही हैं और आज भी कर रहे हैं। साधु संतों, ऋषि मुनियों में गहरी आस्था रखने वाले, उन्हें अपना गुरु मानने वाले अधिकांश लोग ऋषि, मुनि, साधु और संतों में अंतर नहीं कर पाते हैं, जबकि इन चारों में काफी ज्यादा अंतर है। कई बार ऋषि, मुनि, साधु और संत का नाम सुनते ही हमारे मन में एक जटाधारी, तिलक लगाए सन्यासी की तस्वीर आ जाती है। साथ ही साथ हम सभी को एक जैसा ही मान लेते हैं, जबकि साधु, संत, ऋषि और मुनि में काफी भिन्नताएं होती हैं। जैसे ऋषि एक ऐसी उपाधि है जो उन लोगों को दी जाती है जो वैदिक रचनाओं का निर्माण करते हैं। ऐसे लोग जो क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या और अहंकार से खुद को मुक्त कर लेते हैं और साथ ही कड़ी तपस्या करते हुए अपनी रचनाओं से युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन करते हैं। वही मुनि ऐसे लोगों को कहा जाता है जो वेदों और धार्मिक ग्रंथों के ज्ञानी होते हैं। वो इन ग्रंथों का अध्ययन करके उन पर गहन चिंतन करते हैं, उन्हें जीवन में उतारते हैं। साथ ही मुनि कम बोलते हैं और अक्सर मौन धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे धर्म ग्रंथ के ज्ञाताओं को मुनि की उपाधि दी जाती है। इसी तरह से संत की उपाधि उन लोगों को दी जाती है जो सत्य का अनुसरण करते हैं। ये लोग आत्मज्ञानी और सत्यवादी होते हैं। संत रविदास जी, संत तुलसीदास जी, संत कबीर जी ऐसे ही संत थे जिन्होंने संसार में अध्यात्म में समानताएं बनाकर रखी और साथ ही साथ रचनाओं के जरिए लोगों को सही और गलत का संदेश भी दिया। अतः साधु उन लोगों को कहा जाता है जो संसार के सभी सुखों को त्याग कर सन्यासी जीवन जीते हैं, जो सन्यासी दीक्षा लेकर गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। साधु सन्यासी धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। साधु सन्यासी गण साधना, तपस्या करते हुए अपने जीवन को त्याग और वैराग्य से जीते हुए ईश्वर भक्ति में विलीन हो जाते हैं। ऐसी आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और देखते रहिए हिंद बज़ भक्ति।